तो अभी तक हमने सीखा है कि अपना सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं नोड.जेएस में। ओके, तो एज यू कैन सी app.listen1000 ये हम डायरेक्टली अपने ऐप में दिखा रहे हैं। ओके, ऐप में इन द सेंस डायरेक्टली हम अपने कोड में दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपने एक चीज़ सुनी होगी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के नाम से। वो क्या होते हैं? .env यूज़ करेंगे। अब वो क्या होता है? कंफ्यूज नहीं करता। डायरेक्टली एक वर्ड फिलहाल के लिए आप याद रखो, व्हाट इज .env? .env is a library that loads environment variables from a .env file into a program's runtime environment। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, है ना? ऑब्वियसली आप यही कहोगे हमको समझ नहीं आ रहा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्यों यूज करना है? एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पॉर्टेंट डेटा विच यू डो नॉट वांट टू शेयर इन योर कोड मीन्स जब आप अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे या किसी को अपना कोड आप सेंड करोगे, आप अपने इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स यानी कि आपका सर्वर कहाँ पे रन कर रहा है, अपना डाटाबेस का यूआरएल, अपना कुछ सॉकेट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे JWT टोकन होता है, हम लोग वो यूज़ नहीं करना चाहते किसी के साथ, मतलब हम लोग अपनी वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, तो हम .env फाइल एक अलग से फाइल बना लेते हैं जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओके, सिर्फ इतना याद रखो। तो इसके लिए हम .env लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। समझ आया? अगर नहीं समझ आया, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो दोबारा से। .env इज अ लाइब्रेरी that loads environment variables। environment variables here, what it means actually कि important वो चीज़ें या फिर important वो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। दैट्स इट। ओके, फ्रॉम अ .env फाइल इनटू अ प्रोग्राम्स रन टाइम इन्वायरमेंट। अभी हम यहाँ पे .env फाइल बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि .env क्या होता है। ओके, यहाँ पे .env फाइल का क्या मतलब है, हम कोड में बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो फॉर नाउ हम लोग क्या करते हैं, ओके, इससे भी पहले मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। ये है .env का, हमें लिखना है npm i.env। ओके, मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड व्हाट वी नीड टू डू हियर, चेंज डायरेक्टरी टू सर्वर एंड यहाँ पे मैं ये टर्मिनल में कमांड लिख देता हूँ npm i.env, एंटर। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये हमारा एक पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। एंड टू चेक कि ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं, package.jsn में जाओ एंड यू कैन सी हियर .env इज देयर। ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे .env फाइल बना लेता हूँ। ओके, .env फाइल मैंने यहाँ पे बना ली। अभी इसको असेस कैसे करते हैं? द थिंग इज, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे लिखो पोर्ट इज इक्वल टू 1000। सिर्फ ऐसा लिखना है और कुछ नहीं लिखना, खत्म। पोर्ट इज इक्वल टू 1000। और भी चीज़ें हम .env में ऐड करेंगे बट फर्दर आगे जाके, फॉर नाउ सिर्फ इतना याद रखो, पोर्ट इज इक्वल टू 1000 लिखा। अब इस पोर्ट इज इक्वल टू 1000 को मैं अपने रन टाइम के अंदर यहाँ पे कैसे शो करवाऊंगा, यहाँ पे कैसे बताऊंगा कि मेरा कौन सा पोर्ट है। मैं यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर नहीं दिखाना चाहता, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ कि जो इसको असेस कर पाए, पोर्ट को, जो मेरे .env फाइल के अंदर है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर व्हाट .env, जो पैकेज हमने अभी इंस्टॉल किया है .env। ओके, अब इसके साथ क्या आता है, .config। ओके, .config। ओके, व्हाट डज दिस मीन? .config क्या करेगा? बेसिकली .config हेल्प करेगा .env फाइल को ढूंढने में। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिखाऊं, .env इज अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम .env फाइल। ओके, मतलब ये जो .config है ये हेल्प करेगा जितने भी वेरिएबल्स हम लोग .env फाइल में रखेंगे उसको लेके आने में, सिर्फ लेके आने में। अब इस लेके आने को यूज कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हाट, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, जस्ट वेट एंड वॉच, प्रोसेस, लेट मी जस्ट हैव समथिंग लाइक ओके, लाइक दिस, प्रोसेस .env port। ओके, तो अब ये क्या हुआ, मतलब .config मतलब कि हमारी .env फाइल में से ये जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उसकी असेस हमें दे देगा प्रोसेस की हेल्प से। अभी उस वैल्यूज को प्रोसेस करना है सेम टाइम पे, यानी कि रन टाइम पे जब हमारा कोड रन हो रहा है। process.env.port जब हम लिखेंगे तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। हमारा कोड इन द सेंस .env के अंदर जो भी हमारी वेरिएबल्स होंगे हम उनको असेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ process.env। समझ आया?
अब इसकी डेफिनेशन अगर दोबारा से पढ़ो, .env इज अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड्स environment variables from a .env फाइल into process.env। मीन्स कि .env फाइल में से हमारा डेटा उठाएगा और process.env मीन्स एट द सेम टाइम एट द रन टाइम ये हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रख देगा, एंड उसके अंदर आपको कौन सी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको असेस करनी है वो आप असेस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी भी है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, लेट मी हैव दिस थिंग हियर, लाइक सेम चीज़ हियर, server started at port is equals to this thing. Okay, so let me run my this code nodemon। अभी nodemon क्या था, मैंने पिछली बार बता दिया था, nodemon app.js। let me start। so as you can see, server started at port 1000। it means we are able to access .env files variable, मतलब हम अपने environment variables को हम अभी assess कर पा रहे हैं। so this is the thing। okay, तो अब जब हम कनेक्शन बनाएंगे MongoDB का अपना, मतलब डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तब भी हम अपना MongoDB जो URI है वो .env में ही रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे JWT टोकन भी होता है वो भी हम अपने .env के अंदर रखेंगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय।